हम लोग की एक ही इच्छा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए। क्या आपने कभी देखा कि महागठबंधन की संयुक्त बैठक हुई है जिसमें सभी दलों के नेता उपलब्ध हैं? आपस में ही कांग्रेस और आरजेडी के लोग लड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन बिहार महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद जी। सर, कल आप लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी है, पार्टी ने बुलाई है। क्या कुछ ऑल इज वेल नहीं है महागठबंधन में? देखिए केशव जी, अभी तक तो महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस है और इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही है महागठबंधन पे। जब इन दोनों के बीच सामंजस्य अभी तक नहीं स्थापित हो पाया है, लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक जो है चेहरा फाइनल नहीं हुआ है, जब बैठेंगे तब बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत जनता के बीच कन्फ्यूज़न है और हम लोग तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तमाम प्रयासों के बावजूद अगर इतने लंबे वक्त के बाद भी अगर कन्फ्यूज़न बना हुआ है तो बिहार की जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है और हम लोग सब लोग चिंतित हैं, बिहार की जनता भी चिंतित है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाला जो वक्त बचा है, 4 से 5 दिनों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, डेट्स भी आ जाएंगे पोलिंग के। तो क्या 4 से 5 दिन का जो वक्त बचा है, तो जितनी अनसुलझिया कहानियां हैं जो महागठबंधन के अंदर जो हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है, तो मुझे डाउट लगता है कि इन 3-4 दिनों में हम लोग उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम लोग की एक ही इच्छा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए, जो भी इश्यूज़ हैं उस इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग कर लें। इसमें कितने कामयाब होते हैं आने वाला वक्त बताए। कल की बैठक में क्या होनी है? कल हम लोगों ने जो महागठबंधन की वर्तमान स्थिति है, बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी एक ही संयुक्त बैठक बुलाई है, जिसमें हम लोग अपने पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे कि भाई अभी जो वर्तमान स्थिति है महागठबंधन की, उस स्थिति से अवगत कराएंगे और आगे क्या हम लोग को करना चाहिए उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो स्थिति है मैं कह सकता हूँ काफ़ी जो है बुरी स्थिति है महागठबंधन। क्या आरजेडी से बात नहीं बन पा रही है आप लोगों की? क्या तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरा पे बात बिगड़ी है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे पे और इस सब पे तो कोई पहले बातचीत तो हो। जब आप गठबंधन में हैं और एक से ज़्यादा दल गठबंधन में हैं, आपने वाम दलों को भी ले आया, तो जब तक एक साथ आप नहीं बैठेंगे तो कभी भी सहमति नहीं बन पाएगी। सबसे पहली प्राथमिकता तो होनी चाहिए कि जितने घटक दल हैं महागठबंधन में सबको साथ बैठाएं। आप अकेले में किससे क्या बातचीत करते हैं तो उसमें कभी कंसेंट नहीं बन पाएगा, सहमति नहीं बन पाएगी, चाहे जो भी इश्यूज हो। सीट शेयरिंग कोई इश्यूज ही नहीं है, सब लोग त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले आपस में एक जगह बैठे तो सही। आप लोग भी लगातार कवरेज कर रहे हो। क्या आपने कभी देखा कि महागठबंधन की संयुक्त बैठक हुई है जिसमें सभी दलों के नेता उपलब्ध हैं? आपने नहीं देखा होगा। हम लोग यही कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये सब हो जाना चाहिए। तो कल की बैठक में यही सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। और क्या तेजस्वी यादव समय नहीं दे रहे हैं बैठक की या कोई और? देखिए मैं तो कहा कि तेजस्वी जी से मुलाकात उपेंद्र जी की पिछले हफ्ते ही हुई है, तो एक मीटिंग से तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। जब तक संयुक्त बैठक नहीं होगी, सब लोग घटक दल आपस में नहीं बैठेंगे, तब तक मुझे लगता है कि एक एक चीज़ पे कंसेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कभी भी असहमति व्यक्त नहीं किया। हम लोग तो हमेशा से कहे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, उसकी भूमिका जो है अहम होगी, तो निश्चित रूप से आरजेडी को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है, कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब इन दो बड़े घटक दलों के बीच ही सामंजस्य अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, आपस में ही कांग्रेस और आरजेडी के लोग लड़ रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे चेहरे की बात हो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, तो मुझे लगता है कि हम लोग तो तीसरे पायदान पे हैं। तो समस्या है। अभी समस्या का निवारण कैसे करते हैं आने वाले 2-3 दिन में, ये देखने का विषय है। लेकिन बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए, बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए, जो हम लोग का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन कैसे रुके, उद्योग व्यवस्था कैसे बिहार में लगे, इसके लिए अगर हम लोगों को अगर कठोर कदम भी उठाना पड़े तो हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं और बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए उठाएंगे। सूत्रों से सर खबर मिल रही है कि आपको आरएलएसपी को और वीआईपी को कहा जा रहा है कि कांग्रेस या आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ें।
देखिए सूत्र है। अब सूत्र उस अफवाहों पे रिएक्शन देना तो बड़ा मुश्किल है। हर पार्टी की अपनी एंटिटी है। कैसे कोई कह सकता है कि आप मेरे पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ लीजिए? ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं। इसका तो सीधा अर्थ हो गया कि आपने पार्टी का जैसे मर्ज कर दिया आपने, इसका तो यही अर्थ जाएगा। तो वो नौबत नहीं है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं जिस बात पे मुझे रिएक्शन देना भी उचित नहीं लगता है। समस्याएं हैं, पेच है, लेकिन पेच को सुलझाने की कोशिश जारी है। कल की बैठक में एनडीए में जाने पर बातचीत हो सकती है आप लोगों की? देखिए, मैं हमको लगा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और कभी भी वार्तालाप जो है ना रुकता नहीं है, वार्तालाप जारी रहता है। और बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए, हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर महागठबंधन में ऑल इज़ वेल नहीं होता है, जो हम लोग की भली प्राथमिकता है कि महागठबंधन में ऑल इज़ वेल हो जाए, अगर नहीं होता है तो हम लोग आगे के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब एनडीए में जाने के लिए स्वतंत्र हैं आप? मैं बोला कि पहली प्राथमिकता जैसे महागठबंधन में ऑल इज़ वेल हो जाए इसकी है, और अगर नहीं होती है तो स्वाभाविक है बिहार के हित को ध्यान में रखना है मुझे। जितनी समस्याएं बिहार में, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई अगर निर्णय लेना भी पड़े तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी निर्णय जो है सो लेगी, उसमें कोई हिचकिचाहट हम लोग को नहीं होगा। नीतीश कुमार के रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा का बिहार एनडीए में एंट्री हो पाना संभव है, आपको लग रहा है? देखिए, राजनीति में जैसे मैंने कहा ना कि संवाद एक दूसरे से होते रहता है, कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है। नीतीश जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हम लोगों को नहीं है। नीतीश जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के लिए भी सम्माननीय है, हम लोग भी सम्मान करते हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है कि हम लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। भाई, काम के लिए हम भी मिलते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब लोग की आवश्यकता प्रति आवश्यकता के अनुसार जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, आप भी जानते हैं जाजी, तो संभावनाएं बनी रहती हैं। अभी तो पहली प्राथमिकता है कि महागठबंधन मेरा कैसे मजबूत हो, महागठबंधन कैसे एकजुटता से चुनाव लड़े, पहली प्राथमिकता ये है। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं कि रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी का कहना है कि अगर कल तक बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तो एनडीए में जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। कैमरामैन गुरु के साथ केशव कुमार झा, लाइव सीरीज, पटना।